राजसमंद जिले की एक बेटी की भिलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोही राजसमंद निवासी कैलाश चंद्र आचार्य ने पुलिस थाना काछोला में दी शिकायत में बताया कि उनकी पुत्री उमा उर्फ उर्मिला आचार्य का विवाह हिंदू रीति रिवाज से काछोला निवासी जानकी लाल आचार्य के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों का आरोप है कि पति जानकी लाल, ससुर देव किशन और सास नर्मदा लगातार 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाते थे। साथ ही पति द्वारा अन्य महिलाओं से संबंध होने की बात कहकर भी मृतका को धमकाया जाता था। शिकायत के बाद 23 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर उर्मिला की तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। जब परिजन महात्मा गांधी अस्पताल भिलवाड़ा पहुंचे तो उन्हें उनकी मृत्यु की जानकारी मिली। परिजनों ने आरोप लगाया कि 22 अप्रैल को ही उर्मिला को जहर दिया गया था और हालात बिगड़ने के बावजूद समय पर बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का स्त्री धन और जेवरात भी ससुराल पक्ष के पास होने की बात कही गई है। पीड़ित पिता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना, काछोला थाना पुलिस के अनुसार शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम करवाया है, हमारी सहमति से हुआ है पोस्टमार्टम। सीओ साहब आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब वो उन्होंने ये बोला है कि एफआईआर दर्ज करो तो कार्रवाई करते हैं, ये चीज़ है। और हमारा ये मांग है कि भाई हम लाश तब तक नहीं उठाएंगे तब जब तक गिरफ्तारी नहीं होती जो संदिग्ध है और उनके परिवार की, पूरा परिवार डिटेंड हो। क्योंकि इसमें ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें यूँ है कि हत्या की हुई है, जहर खिलाया है, उसको मारा पीटा है, मारपीट के निशान है, पीएम रिपोर्ट में सब आ जाएगा। उसके अलावा भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे। और इनफैक्ट इसके अलावा जो इनके हस्बैंड थे जानकी लाल जी आचार्य, उनका बाहर अफेयर चल रहा था बागोर में किसी लड़की के नाम के। इनके घर वाले सब जानते हैं और ये चीज़ छुपाए जा रहे हैं। 4-5 महीने पहले इन्होंने समझौता भी करा था, उस सामने वाले लड़की को कूटा मारा, जो भी कराई होगी, लड़ी हुई होगी। इनफैक्ट आप पूरे मोहल्ले में जाके आप पता करो, सब मोहल्ले वाले जानते हैं, सब यहीं खड़े हैं। तो हमारी यही उम्मीद है साहब कि कार्रवाई हो और उसको न्याय मिले। तो पीएम जैसे हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवा दिया है जी, अब आप क्या चाह रहे हैं? पोस्टमार्टम तो हो गया है, पोस्टमार्टम के बाद हमारा ये हम ये कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनके परिवार की और जानकी लाल जी की, तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे और हम पीएम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयेश आचार्य। क्या लगते हैं आप महिला को? मेरी बहन है, वो बड़ी बहन। क्या चल रहा है, क्या हुआ है? बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया है और थानेदार साहब कह रहे हैं पोस्टमार्टम हो गया है, इस बॉडी को ले जाओ और दाह संस्कार करो और थाने में रिपोर्ट लिखवा के आओ काछोला जाके, और आप इनको बॉडी को लेके जाओ। और हम बोल रहे हैं कि जब तक ये जो मुजरिम है वो गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक हम बॉडी को नहीं उठाएंगे और दाह संस्कार नहीं करेंगे और हम यहाँ बैठे रहेंगे। बॉडी आप जब तक नहीं ले जाएंगे, मतलब जब तक वो उसका निवारण नहीं होगा, वो मुजरिम गिरफ्तारी नहीं होती उसकी, जब तक नहीं ले जाएंगे। क्या नाम आपका? कैलाश चंद्र आचार्य, निवासी मोई, लड़की का पिता कैलाश चंद्र आचार्य। क्या मामला? उमा पत्नी जानकी लाल हॉस्पिटल MGH में इलाज के दौरान यहाँ भर्ती हुई थी और यहाँ मृत्यु हो गई है। परिजनों ने इसकी मृत्यु के बारे में, हत्या करने के बारे में बताया है, रिपोर्ट पेश की है और इस पर पोस्टमार्टम करा दिया है। परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है, प्रकरण दर्ज करके और विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा और जो भी अनुसंधान के दौरान नतीजा दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया मृत्यु का क्या कारण लगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। सर ये यहाँ एडमिट हुए थे, किस कारण एडमिट हुए थे, कुछ आया? प्रथम दृष्टया बता रहे हैं उसके परिजन जो है यहाँ हॉस्पिटल में लाए थे, उसकी तबीयत खराब होने के उपरांत और यहाँ लाके भर्ती कराने के दौरान इसका जो भी। सर इसमें दहेज प्रताड़ना और मारपीट? हाँ, इनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है, उस पर हम दर्ज करके अनुसंधान करेंगे। परिजनों की क्या मांग है सर, क्या चल रहा है? ये अनुसंधान जल्दी चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं। दोषियों को पकड़ने के लिए महिला क्या नाम? उमा, उर्मिला। आपका नाम? सुरेश डाबरिया, CO कोटड़ी।
वेलकम टू डीकेजे कंसल्टेंसी। क्या आप भी अपनी पढ़ाई को सही दिशा देना चाहते हैं तो डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर में आपका स्वागत है। ये आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। इनके पास से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर, साथ ही इनके पास से विभिन्न कोर्सेज जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, पीएचडी, डी फार्म, बी फार्म, बीएड एंड एसटीसी और बहुत कुछ। और इसी के साथ यहाँ ई मित्र और आरकेसीएल सेंटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आप विभिन्न सरकारी सेवाओं और कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप घर बैठे 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं NIOS, RSOS और B और SSE के माध्यम से। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट से कि उनका डीकेजे कंसल्टेंसी से कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय, मेरा नाम जानवी शर्मा है। मैंने यहाँ से डीकेजे कंसल्टेंसी से बीकॉम करी है एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स हो रहे हैं एंड प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सोनी। मैंने रसिफ बोर्ड का फॉर्म मैंने यहाँ से भरा है। मुझे अच्छा बेनिफिट प्राप्त हुआ है यहाँ से। थैंक यू फॉर डीकेजे। इनकी लोकेशन है गांधीनगर नियर संत कंवर राम भवन, 100 फीट रोड ऑफ श्रीराम अपार्टमेंट, अबाउट जैन ग्लास गैलरी, सेक्टर 14, उदयपुर।